ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में चुनाव की गहमागहमी तो बढ़ गई है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी गठबंधन ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। वो इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि कोई औपचारिक बैठक सहयोगी दलों के बीच में न तो महागठबंधन कर पाई है, ना ही एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर पाई है। लेकिन मीडिया में ये खबरें लगातार चल रही हैं कि फला सीट फला पार्टी इतने सीटों पर लड़ेगी, चिल्ला पार्टी इतने सीटों पर लड़ेगी। ये बात ठीक है कि आसपास ही बहुत ज़्यादा अनुमान जो है वो बहुत ज़्यादा उसका अंतर नहीं रहेगा, उसी के आसपास पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जैसे बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, 130 से 140 के बीच में। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो छोटी पार्टियां हैं उनकी डिमांड इस बार बहुत ज़्यादा, हालांकि हर चुनाव में ये डिमांड ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो उनको कैसे एडजस्ट करना है। पिछली बार चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे, इस बार एनडीए में हैं, तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी। 20-25 लोग बोल रहे हैं, वो 40 मांग रहे हैं। तो इसी प्रकार से महागठबंधन में मुकेश सहनी की नई एंट्री है, वो 60 सीट मांग रहे हैं, तो उनको 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं और सभी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं कम सम में मान जाए और उसके बाद चुनाव हम लोग लड़ें, क्योंकि जो बड़ी पार्टी होगी नेता तो उसी का होगा, मुख्यमंत्री उसी का होगा, ये सब जानते हैं। हालांकि बीजेपी जेडीयू की बात करें तो दोनों बराबर सीटों पर लड़ती है चुनाव। अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2019 में लोकसभा या 20 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 115 सीटों पर लड़ी थी जेडीयू और 110 सीटों पर बीजेपी। इस बार कहा जा रहा है कि बराबर सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो कोई बातचीत नहीं हुई है। जेपी नड्डा कल आ रहे हैं पटना, संभवतः उस विषय पर कुछ बातचीत होगी। 15 तारीख को प्रधानमंत्री तो खैर कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं पूर्णिया में। 18 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं, तो उसमें कुछ बात बन सकती है। उधर कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन में अपने स्तर पर अपनी बैठक की और उसमें जिस प्रकार की बातें सामने आई वो भी सबके सामने है कि कांग्रेस अब कंप्रोमाइज नहीं करना मतलब कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है, दूसरे वैसे सीटों पर लड़ना चाहती है जहां जीत सुनिश्चित हो। क्योंकि एक कांग्रेसी नेता बता रहे थे कि पिछली बार 70 सीटें मिले, जिसमें से 50 सीटें ऐसी थी कि जिसमें महागठबंधन ने पिछले 10-15 सालों से जीता ही नहीं था, तो वैसी सीटें नहीं चाहिए। तो ये सब तमाम बातों पर अभी गहन विचार विमर्श होना बाकी है। पर एक बात इधर देखने में आई कि भले ही आपस में लोग मतलब दोनों गठबंधन के आपस में ही अभी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जेडीयू ने इस बीच में 2 सीटों का ऐलान भी कर दिया। ये सबसे आश्चर्यजनक है, ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं। एक का तो ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। बक्सर के राजपुर सुरक्षित क्षेत्र से संतोष निराला को उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक तरीके से कहा कि अब चुनाव में कम समय रह गया, इनको जिताइएगा ना, जनता से उन्होंने पूछा। ठीक है, राजपुर जो है वो राजपुर हमेशा से ही जेडीयू के कब्जे में वो सीट रही है। उसमें 2005 से अगर देखा जाए तो जेडीयू चाहे बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ हो, वो राजपुर का जो सीट है वो जेडीयू के कब्जे में रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा उसका महत्व गठबंधन के मतलब उसमें नहीं लिया जा सकता है, पेच में नहीं लिया जा सकता है। इस बार भी अगर
सीटें बटेंगी तो राजपुर निश्चित तौर पर मिलेगा, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन केसरिया, जहाँ से शालिनी मिश्रा पहली बार जेडीयू की विधायक बनी है 2020 में, उस वहाँ जाकर अशोक चौधरी मंत्री जो है उन्होंने घोषित कर दिया कि यही उम्मीदवार होंगे। उसको लेकर थोड़ा जरूर ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आरजेडी क्या कहते हैं बीजेपी भी वहाँ से चुनाव जीती है 2010 में, और आरजेडी तो खैर 2015 में जब नीतीश जी थे आरजेडी के साथ, तो उस समय आरजेडी को टिकट वहाँ से मिला था तो आरजेडी जीती थी। पर ये जो है राजपुर का जो मामला था, राजपुर में जरूर 2020 में संतोष निराला कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वनाथ राम से चुनाव हार गए थे, पर शालिनी मिश्रा का जो मामला है, जो हम कह सकते हैं कि केसरिया का, तो वहाँ 2005 में जेडीयू जीती थी, 2005 के मतलब फरवरी में जीती थी, 2005 के अक्टूबर में हार गई थी, फिर एक बार सीधे 2020 में जेडीयू वहाँ से जीती है। तो उस पर बीजेपी का भी ये हो सकता है, लेकिन खैर चूंकि सिटिंग है जेडीयू का तो वो भी चल सकता है। और एक बात और है कि शालिनी मिश्रा जो है वो मधुकर मिश्रा जो कि पूर्व सांसद थे मोतिहारी की, उनकी पुत्री हैं, और जो इस बार का जो फरवरी 2024 में जो विश्वास मत प्राप्त किया था नीतीश कुमार ने, उसमें शालिनी मिश्रा का एक रोल रहा था। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि कौन से विधायक वोट में नहीं आने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों की भी जानकारी पार्टी नेतृत्व को उन्होंने दी थी। तो उनका टिकट तो इस बार पक्का माना जा रहा है, और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। पिछली बार 9000 मतों से जीती थी। लेकिन ये है कि भाई अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन और जेडीयू की तरफ से 2 सीटों का ऐलान भी हो चुका है। निश्चित तौर पर ये चौंकाता है, हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पर एक बात ये है कि इन 2 सीटों के ऐलान से, एक तरीके के ऐलान से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एनडीए का नेता नीतीश कुमार हैं, और जेडीयू जो है हमेशा बड़े भाई के रूप में आज भी मौजूद है। भले ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन अभी भी वर्चस्व है। और निश्चित तौर पर ये जो 2 सीटों का जो ऐलान है, कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि एनडीए में अभी भी फैसला जो है नीतीश कुमार का ही चलता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।